नमस्कार, पवन एट 8 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। हम खबर को शुरू करें उससे पहले आप सबसे अपील है कि द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें और अपने व्यूज़ भी हमें ज़रूर दें। आज हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान भिखारी कैसे बनते जा रहा है। दरअसल जम्मू संभाग में आतंकी हमले जो 2 साल में बढ़े हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? और ये साफ वजह है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर के नाम पर जो ठगी खाड़ी देशों से करती थी उस पर विराम लग गया है। यानी कि अब जो ठगी थी वो ठप होती जा रही है। कश्मीर के नाम पर पैसा आना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को बंद होता दिख रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पूरे पाकिस्तान के भीतर यहाँ पर भी आतंकी संगठनों के आका बैठे हैं, उनका प्रेशर है ISI पर कि उन्हें पैसा दिया जाए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि खाड़ी मुल्कों से अब जो एक चंदा आता था जिहाद के नाम पर, तथा कथित जिहाद के नाम पर, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। क्योंकि कनाडा, जर्मन और दूसरे 2 मुल्क थे, वहाँ पर जो ISI के डेस्क थे उनकी भी उगाही बहुत कम हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू संभाग में जो हमले लगातार बढ़ने के पीछे यही कारण है कि उन लोगों को ये बताया जाए कि जो उनके भेजे हुए आतंकी हैं वो जम्मू कश्मीर के भीतर लगातार हमले कर रहे हैं, एक तथाकथित जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं और पैसों की कमी है। जाहिर सी बात है कि कश्मीर के भीतर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो दबाव आतंकी संगठनों पर रहा ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान, उससे लेके अभी तक कई टॉप आतंकी कमांडर मारे गए, बहुत ज़्यादा रिकवरी वेपन्स की हुई, ओवरग्राउंड वर्करों का काफ़ी हद तक पकड़ा जाना और पैसों की कमी। और सबसे बड़ा प्रहार जम्मू कश्मीर पुलिस का जमायत इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने के बाद उनका कई जो उनके कैडर थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। जम्मू समेत डोडा, किश्तवाड़, जम्मू शहर की बठिंडी, सुजमा इलाका और कश्मीर में यहाँ पर कई इलाकों में छापेमारी करके इनके पूरे कैडर को जेलों में बंद कर दिया गया। यही एक मुख्य कारण था जो हवाला का पैसा लाकर आतंकी संगठनों तक पहुँचाते थे। लेकिन कश्मीर में आतंकी हमले कम होते गए तो दबाव बढ़ता गया और यही कारण है कि अब जम्मू संभाग के भीतर पिछले 2 साल से लगातार आतंकी हमले बढ़े हैं। आप रजौरी पुंछ की बात कर लें तो वो चाहे बाटी दूरियां का इलाका हो, रजौरी का हिल केसरी इलाका हो, रजौरी शहर के साथ सटा हुआ इलाका हो, जहां पर 1 जनवरी को नए साल के ऊपर पिछले साल एक बड़ा हमला किया गया और साथ ही सेना की कई कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया। यहाँ तक कि ईद के दिन ईद का सामान लेकर जा रहे भारतीय सेना के जवान जो गांव वालों के साथ जिन्होंने ईद मनानी थी, उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। वहां पर 5 जवान शहीद हुए। इस तरह के हमले रजौरी पुंछ में हुए। घुसपैठ की कोशिशें लगातार पाकिस्तान की तरफ से होती रही। जम्मू कश्मीर के भीतर जम्मू संभाग के 2 बड़े ज़िले जहां पर इतने हमले होने के बाद जब सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी करने की बात हुई तो उन्होंने डाइवर्ट किया कठुआ डिस्ट्रिक्ट की ओर, डोडा की ओर, किश्तवाड़ की ओर। और इस समय जो इनपुट्स आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर इन 3 से 5 जिलों के भीतर आतंकियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 40 के करीब विदेशी आतंकी सिर्फ रजौरी पुंछ के भीतर ही हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और दूसरा कठुआ का बनी, बसोली, बिलावर, किश्तवाड़, डोडा डिस्ट्रिक्ट, भदरवा, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ अलग ज़िला, इन तमाम सियोजदार का जो इलाका है, इन इलाकों में भी आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। खास करके जो रामनगर बसंतगढ़ का इलाका है, वहाँ पर एक जवान शहीद हुआ था जो BDC का मेंबर था। उसके बाद आतंकी वहाँ से भाग निकले थे। तो जो सूत्रों का कहना है कि इतनी ही संख्या इन आतंकियों की इन जिलों में भी है। और जाहिर सी बात है कि जब आपके पास 100 के करीब कैडर आतंकियों का इन 2-4 जिलों में घूम रहा हो, जहाँ पर शांति स्थापित हो चुकी थी, जहाँ से आतंकवाद अगर कहा जाए तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, और वहाँ पर अब अचानक अगर संख्या बढ़ने लगती है तो जम्मू संभाग जो है वो टारगेट पर है। खतरे की घंटी साफ दिख रही है। हालांकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उसके बाद चुनावों का ऐलान हो सकता है यहाँ पर,
लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की माने, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी की माने और जो सेना के उच्च अधिकारी हैं, लगातार इनकी कॉम्बाइंड जो बैठकें हुई हैं, उसके भीतर ये निर्णय लिया गया है कि आतंकवाद को पूरी तरह से कुचलना है और इसके लिए बड़े पैमाने पर सभी जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन इस पूरी खबर का जो सार है वो यही है कि कश्मीर के नाम पर ठगी बंद हो चुकी है और अब इन इलाकों में जम्मू संभाग के भीतर हमले तेज करने का मकसद एक ही है कि बाहरी मुल्कों से ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया जाए, आतंकी संगठनों को पैसा दिया जाए, जम्मू संभाग के भीतर हमले तेज किए जाएं और कश्मीर में कैडर को फिर से जिंदा करने की कवायद शुरू की जाए। इस पूरी खबर पर हम बात करने के लिए सीधे चलते हैं कर्नल एस पठानिया, शौर्य चक्र विजेता, सैनिक समाज पार्टी के प्रधान। तो पठानिया साहब, मेरा पहला सवाल है कि क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कोई गहरी साजिश है कि जम्मू संभाग के भीतर हमले तेज किए जाए? 1989 में पाकिस्तान सरकार ने ISI और आर्मी को यूज करते हुए एक ऑपरेशन टोपैक लॉन्च किया, जिसका मतलब था कि प्रॉक्सी वार के जरिए इंडिया को 1000 कट्स में ब्लीड करना। लगभग 34-35 साल से ये उनकी मिशन जो है ये चल रहा है और बीच बीच में वो स्ट्रेटेजिकली इसको शिफ्ट करते रहते हैं। अभी हमने देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर एपिसेंटर जो कश्मीर सेंट्रिक था, अभी वो जम्मू में शिफ्ट हो गया है और उसकी शुरुआत पुंछ राजौरी से हुई, जहां पर तकरीबन हमारे 32 सैनिक शहीद हो गए और इसके अलावा सिविलियन भी शहीद हुए हैं और पीछे लगभग 4 दिनों में 4 अटैक किए गए। अभी इसकी वजह क्या है? इसकी कुछ मुख्य वजह है कि ISI जो है उन्होंने ये सोचा कि हम इंडियन आर्मी की जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है, इनकी इंटेलिजेंस फोर्स की जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है, उसको दोनों रीजन में डिवाइड कर दें। उसके बाद कश्मीर के अंदर लगातार जो सपोर्ट है वो कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों ने भी रियलाइज़ किया है कि वहाँ पर मिलिटेंसी का उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आजकल टूरिज्म में बूम चल रहा है, तो लोग बिजी हैं अपने अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम जम्मू रीजन की बात करें और ख़ासकर ये जो हिली रीजन है, जिसमें हमारा रामबन, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ राजौरी आते हैं, तो यहाँ पर लोकल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसका अभी हमें ये देखने को मिला था कि कुछ जो लोगों ने लोकल सपोर्ट दी थी रियासी या भद्रवाह अटैक में, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। तो ये ISI की गहरी साजिश है जिससे हमें सतर्क रहना पड़ेगा और चाइना जो है इस समय उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है, बीट बाई टेक्नोलॉजी या हथियार हो या मॉरल सपोर्ट हो या अपने जो उन्होंने इंडिया के प्रति जो उनकी एनिमिटी है उसमें इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी पठानिया साहब, एक सवाल और मैं इस पे करना चाहूँगा कि क्या जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि कश्मीर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया जाता था, जो ठगी हो रही थी, उसमें गिरावट आई है और यही कारण है कि जम्मू संभाग के भीतर पिछले 2 साल से ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं ताकि बाहरी मुल्कों से पैसा इकट्ठा किया जा सके? जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के बढ़ने का एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जितनी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो जिहाद के नाम पे इनको बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा वो मर्सनरीज को भी यूज़ करते हैं और उसका सारा जो कोऑर्डिनेशन है पैसे का या मिलिटेंट्स को, मर्सनरीज को, जिहादी से अंदर लाने का, उसका सारा कोऑर्डिनेशन ISI द्वारा किया जा रहा है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या पिछले कुछ सालों में जो पैसा खाड़ी के देशों से आ रहा है या मुस्लिम कंट्री से आ रहा है, क्या उसके अंदर कुछ कमी हुई है? गवर्नमेंट ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं जिससे हवाला का जो पैसा आता था और ये फंडिंग जो है ये यूज होती थी मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए,
उसमें कमी आई है, लेकिन क्या ये हम मान के चलें कि वो पूरी तरह से खत्म हो गया? तो वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो हवाला ऑपरेटर हैं किसी न किसी तरीके से उस पैसे को इंडिया में लाएंगे। ये भी सोच का विषय है कि क्या हम मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत ही मिलिटेंसी बनी रहे ताकि हम इसके अंदर पाकिस्तान का जो रोल है उसको दुनिया में हाईलाइट कर सकें और उसको एक टेररिस्ट नेशन का एक टैग दिया जा सके। अदरवाइज जब तक हमारे पास सिंपैथाइजर जो कि गवर्नमेंट के हैं या गवर्नमेंट के बाहर हैं, स्लीपर सेल जो हैं, वो सब के सब उनको समूल रूप से उनका विनाश करना बहुत जरूरी है। और ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि हवाला के जरिए या और तरीकों से जो पैसा ड्रग्स के जरिए जो हमारी कंट्री में, हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में आ रहा है, उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करके लोगों को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल पठानिया साहब, लेकिन इसी बीच में एक सवाल और ये भी उठता है कि जम्मू संभाग के भीतर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल हैं, जो खबरें आ रही हैं कि जो पाकिस्तान का पीओजेके में कश्मीर डेस्क है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन इलाकों के रहने वाले हैं, और वहाँ पर इस समय जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहाँ पर उनके जो डेस्क है वहाँ पर आतंकियों का काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल गाइड हैं। वही लोग जो हैं वो जम्मू संभाग के भीतर, खास करके रजौरी, पुंछ, जहाँ फिर पहाड़ी जो दूसरे ज़िले हैं, वहाँ पर आतंकियों को पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जाना है। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि जम्मू संभाग के भीतर अब ज़्यादा हमले हो रहे हैं? जम्मू कश्मीर में जो भी हमारे बॉर्डर एरिया पड़ते हैं, जैसे उड़ी है, कुपवाड़ा है, उसके अलावा अगर हम जम्मू रीजन में देखें, पुंछ है, रजौरी है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि वो लोकल गाइड जो हैं उनको नियुक्त करते हैं। इसके अलावा लोकल सपोर्ट के लिए जो बंदे इनको चाहिए और उसके बाद फर्दर गाइडेंस के लिए इनको जो लोग चाहिए उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी अगर हम इन्फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट देखें तो ये जो लॉन्च पैड से जब मिलिटेंट अंदर आते हैं तो उनको वहाँ से एक लोकल गाइड दिया जाता है जो तकरीबन उस एरिया से पूरी तरह वाकिफ होता है। वो 1 या 2 किलोमीटर अंदर आके उनको हैंड ओवर कर देता है जो गाइड इस तरफ से जाते हैं। यही गाइड जो हैं इनको ले जाते हैं जो इनका सेफ हेवन है, जहाँ पे इनको रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था होती है। और उसके अलावा लोकल गाइड इनको जो टारगेट एरिया है उसकी जिम्मेवारी भी देते हैं। अगर ये ग्रुप बाद में एक्सप्लॉइटेशन करना है तो यही गाइड जो हैं उसको एलओसी तक पहुंचाते हैं। अभी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन लोगों को आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से लोग गाइड का काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग जो है लोकल स्पॉट में उनको टारगेट एरिया तक ले जाने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए जिम्मेवार हैं, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए जो हमारे गांव के लोग हैं उनको भी काफ़ी हद तक सतर्क रहना पड़ेगा और हमेशा इन लोगों के ऊपर एक नज़र गाड़ के रखनी पड़ेगी। वीडीसी जो कंसेप्ट है इसको एम्पावर करना पड़ेगा हमें, हम कुछ उसमें ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। और ये वीडीसी जो हमारे आंख और कान बनेंगे, प्लस जो लोकल लोग हैं जिसमें पुलिस को एक बहुत अहम रोल प्ले करना है, तो ये एक स्ट्रेटजी बना के हमें चलना पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ अपने महाअभियान को सफल बनाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पठानिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के नाम पर खाड़ी मुल्कों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पिछले कई सालों से चंदा इकट्ठा करते आ रही है। कश्मीर के नाम पर बहुत सी ठगी हो चुकी है। बाहरी मुल्कों में जितने भी ISI के डेस्क हैं वहाँ पर जो उनके कर्मचारी हैं उसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं।
लेकिन अब जम्मू संभाग के भीतर लगातार जो हमले बढ़ रहे हैं, ये एक खतरे की घंटी जरूर है और इसके लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कमर कसनी होगी और ओवरग्राउंड वर्करों, स्लीपर सेल के ऊपर भी नकेल डालनी होगी, ताकि इस संभाग को फिर से आतंकवाद का जो पहले जिस तरह से यहाँ पर हमले होते थे उससे बचाया जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।